ऐसा व्यवहार रखो जैसे जल की मुर्गाई है, जल की मुर्गाई है, इस तरह रखो कि वो अपना जल में रहती है और अपना भोजन करती है, जानवर पकड़ के खा लेती है। और जब उसको कोई खतरा महसूस हो ना तो वो गीला पंख नहीं लगने देता, पानी नहीं लगने देती, तालाब के अंदर रहती है, समुद्र के अंदर रहती है और वो सूखा पंख उड़ जाती है। इसी तरह वो कला हमको संत सतगुरु ने समझाए थे। क्या कला कि संत देख लो अपना मेरे राधा स्वामी दयाल परम संत इस संसार का कैसा खेल, संसार में रहते हुए भजन बंदगी करते हुए और मालिक के घर पहुंचे जब इतना आरामदारी से शांति से, और वो परम धाम चले गए शरीर को इस तरह जिस तरह हम शाम को कपड़ा वस्त्र उतार के जाते हैं, वो कला सिखाते हैं। वो कला मिलेगी हमको संतों की शरण में, संतों के दरबार में। ये जो स्थूल के शरीर के दर्शन होते हैं इनसे हमारी काफी बीमारी दूर हो जाती है। जब अगर हम नूरी गुरु के दर्शन कर लिया तो फिर कितना बड़ा क्या हाल, हमारी एक अवस्था, हमारा एक ख्याल, हमारा एक बर्ताव अलग ही बदल जाएगा। इसलिए बोलिया तो नहीं था ना, ये भाई का शब्द था कंवर साहब का था ना। हाँ, कंवर साहब का कहने के मुताबिक कि कंवर साहब हमको हिला किस तरह दे रहे हैं, सतगुरु दे रहा हिला, संतो हिला देने लग रहे, पर कोई कौन चेतेगा जिसके हृदय में ज्ञान हो। जो सतगुरु का खूंटा पकड़ दिया वो चेत जाएगा, वक्त से जाग जाएगा और वो भजन बंदगी करके अपने परम धाम चले जाएगा। वो राजा स्वामी धाम कहो, अनामी धाम कहो, उसको कुछ भी कहो, आका रूप कहो, कुछ भी कहो, राधा स्वामी। हाँ, शब्द बोल ये बीच में थोड़ी सी देर बोल दिया था। और भाई एक और मेरा ख्याल आया, अब आपको आया कि नहीं आया पता नहीं, कि संगत ज्यादा है तो भीड़ का घर मत चुनिया करो। क्या तो ऐसा घर चुनिया करो जो खुली जगह हो, सारे मिलके आरामदारी प्यार बैठ जाओ। या अपने या चौकटी बैठी है कोई की इंतजार, कोई रीस रोशन नहीं माने तो या चौकटी सी है उरे, इसमें कर लिया करो। क्यों आना जाने के तकलीफ नहीं होता हूं, संगत बैठ जाओ। घर छोटे हो गए, महाराज जी क्या करते ये तो मेरा भाई अनजाम्या कुड़मा है, महाराज जी ताराचंद जी क्या करते अनजन्म्या कुड़मा है, ये कैमरा कितना बढ़ेगा और कितना बढ़ गया और बढ़ेगा। क्यों कि राधा स्वामी ने ठेका ठा लिया। अब थारे मन में आई होगी कि भाई राधा स्वामी यार इस तरह करे तो हम तो धन सतगुरु आ रहे हैं, कई जीव बैठे हैं। वो सतगुरु सबका एक है। मां नाम होता है ना, मां सभी को कहनी पड़ती है, नाम उनका अनेक अनेक होते हैं, बच्चे अलग अलग जन्मते। मां शब्द है ना वो सबका एक ही होता है। सभी अपने माँ को जिसने जन्म दिया है सभी बच्चे उसको माँ कहते हैं। हम कोई नाम ले दिया, आप कोई नाम ले दो और कोई है तो एक ही उसी माँ का, और उसके अंदर वही प्रेम रस उसी से पालती, उसी प्रेम से वो दूध आता है छातियों में माँ का, वो प्रेम का ही तो उपजता है, वही तो अमृत होता है जो बच्चों को पिला के हर्ष पुष्ट पहलवान बनाती है। वही तो है राधा स्वामी दयाल भी, वो अमृत धार वहां से अनामी धाम से लेके चले आ रही है, शब्द नीचे टेके रखते हुए सचखंड के जरिए सुन महासुन में उतर के और हमारे नेत्रों के बीच में बस गया। फिर इसने ये नीचे मन, ये जीव नीचे अंदरियों में और हम मैले बन गए। बच्चा का कोई मैल नहीं होता, उसका कर्म का प्रभाव जरूर होता है पर मैल नहीं होता, वो तो साफ रहता है। पर हम इस संसार में लाके उसको अपना संसार बताते, अपना संसार दिखाते हैं और माया के चक्कर में वो धीरे 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 पढ़ने लग जाता है। पर संत सतगुरु क्या कहते हैं, संत सतगुरु कहते हैं तू इस संसार में जिस तरह आया ना और इस माया से
मिला और अपना कारो व्यवहार चालू किया। इसी तरह तू संत सतगुरु के पास जा। संत सतगुरु के पास जाने से तुम्हारे यहाँ अंतर में जितने भी ये बाहर विकार है ना, ये झाड़ देगा संत सतगुरु। संत सतगुरु ऐसा गढ़ा गढ़ देगा कि ये कुमार भाई होते हैं जो अपना मटके को देखो, मटकी मिट्टी होती है और उसको चाक पे चढ़ा के कैसा रूप दे देते हैं। पहले मिट्टी का गोला बनाते हैं, फिर अंदर हाथ डाल के ऐसे लकड़ी से घुमाते रहते हैं और क्या आकार देते हैं, और फिर देखो और उसको घड़ा बना देते हैं और फिर उसकी मजबूती करने के लिए उसको ऊपर से पीटते हैं, पर नीचे थापी लगाए रखता है। वो सतगुरु कहता है कि अंतर में वो नाम जपया कर और यह संसार को धीरे धीरे त्याग दे। और थपेड़े तो इस संसार के कर्मों का खेल है, ये आएंगे पर टूटने नहीं दूंगा, फूटने नहीं दूंगा तेरे को। अंतर में 8 पैर 64 घड़ी, 8 पैर 64 घड़ी तेरी हर टाइम मदद करता रहूंगा। किस तरह कि एक छोटी सी वंदना है, महाराज जी गाया करते कि चरण शरण की वंदना नित्य और न कोई काम, गुरु बसो चित आए मेरे और बख्श दो निज नाम। वो निज नाम मिल गया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। वो निज नाम किस तरह मिलेगा? क्या शरणागत हुई, तेरी शरणागत हुआ और फिर किसकी राखूं आस? आज तो तेरी दया की जग से रहूं उदास। इस संसार से मेरे को जो कुछ मिला दुख के सिवा कुछ नहीं मिला। क्यों? ये संसार, ये जीव बने हैं, ये नर नारायणी देह बनी है, ये कर्म को राधा स्वामी नर नारायणी देह बनी है, या इस संसार के कर्म भोगने के लिए बनी है। पर संत यहाँ आके इस संसार में आके और उस मालिक का ठेका लेके कि इसके साथ साथ में तेरे पास एक काम और हो सकता है। जैसे हम दरखत लगाते हैं आम के पेड़ के, किसी भी चीज के, या पेमली बेर का, उसके अंदर वो पेमली बेर नहीं लगते, आम नहीं लगते जब तक उसको पेम नहीं चढ़ाएंगे। क्यों? यूं नहीं तो उसको दरखत की मिल गई, आम की मिल गई या पेमली झाड़ी मिल गई, पर उसका फल नहीं लगा। वो संत सतगुरु के चढ़ाया, वो हमको प्रेम चढ़ा दिया, वो नाम रस दे के कि अब तू सचखंड में चला जाएगा, तू इतना मीठा हो जाएगा, तेरा फल लगे। और फल लगते हैं वो झुकता है और वो चारों तरफ से झुक जाता है। पर कब? जब वो उस प्रेम चढ़ता है और सतगुरु के शरण में आता है। संसारी जीव है हम, और संतों के शरण में आके और के प्रेम चढ़ा लिया कि गुरु बसो मेरे, आए मेरे और बख्श दो निज नाम। चरण शरण की वंदना, वो नाम अगर हमको मिल गया और गुरु बस गया तो प्रेम चढ़ जाएगा हमारा, और प्रेम चढ़ने से हमारे फल लगने चाहिए। हमारे को अपने आप मालिक की दया फल लगने लग जाएंगे। एक बार मैं कंवर साहब का सत्संग सुना था, उसमें महाराज जी कहा कि मैं तो इतने जनता हूं कि पता नहीं एक सत्संग में हजारों जन देता हूं, क्योंकि वो नामदान दे देते हैं, नामदान दे देते हैं, नए पैदा कर देते हैं। भला माता बहनों, आप तो 9 महीने में एक बालक जनती हो, और मैं तो एक सत्संग में कई जन देता हूं। उनका नाम संत सतगुरु है। वे राधा स्वामी, वे राधा स्वामी दयाल थे जो आए थे हमारे लिए, जो इतना कुड़ुम्बा बांध के चले गए और हमको चिताने के लिए संत अलग अलग देह में वो सतगुरु की शब्द की धार प्रकट हो रही है, और वो चिताने के लिए हमको इस नर नारायणी देह को जगाने के लिए वो संत सतगुरु आता है। और फिर हम उसको मानस समझ गए और वो अनसमझा कर देते हैं। इससे बड़ा हमारी मूर्खता और हमारा अभाग्य क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्या कहूं मैं? राधा स्वामी।